डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज के इस वीडियो सेशन में हम ऐसे सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे जो हिंदी वाक्य के अंदर जिस दूर की बात या की बात छोड़ो से समाप्त होते हैं, या दूर की बात या की बात छोड़ो हिंदी वाक्य के अंदर आता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूँ आपको। जैसे राधा की बात तो छोड़ो, मोहन भी गालियां निकालता है। तो ये आदत की बात हो गई, तो की बात छोड़ो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्रिकेट की बात छोड़ो, उसे फुटबॉल खेलना भी नहीं आता। तो इस तरह के जो सेंटेंसेज होते हैं जिनमें दूर की बात या की बात छोड़ो आता है, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, उसके लिए हम एक बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, वो है लेट अलोन। तो लेट अलोन का यह मीनिंग है दूर की बात या की बात छोड़ो। आइए अब स्ट्रक्चर देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट हमें लगाना होता है, प्लस वर्ब की फॉर्म जो है वो टेंस के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे। अगर प्रेजेंट का सेंटेंस है तो उसके अंदर प्रेजेंट की वर्ब आएगी, और अगर पास्ट का कोई सेंटेंस है तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का डिसाइड करेंगे। फिर अदर वर्ड्स आ जाएंगे। उसके बाद लेट अलोन, जिसका मतलब हो गया की बात छोड़ो या दूर की बात, प्लस नाउन या वर्ब में से यहाँ कोई भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, और फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अभी देखिए प्रेजेंट जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर आदत की बात आती है। जैसे आप कह सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं कि लूडो की बात तो छोड़ो, उसे चेस खेलनी भी नहीं आती। तो इस तरह से नहीं आती, ये आदत की बात है। तो आदत की जो बात होती है, यानी एक अभी भी उसे ये काम करना नहीं आता है, ऐसा कोई सेंटेंस हो, तो उसमें प्रेजेंट की स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। तो हम या तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे हमें पता आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाते हैं। अब अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो वही स्ट्रक्चर आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन होने पर डू के साथ नोट लगता है, और अगर नेगेटिव स्ट्रक्चर है तो ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन के साथ डज लगाते हैं हम। तो इसी तरह पास्ट की स्ट्रक्चर होने पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है, और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसके अंदर हम डिड, नोट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो आइए हम सेंटेंसेस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट है, खाना बनाना तो छोड़ो, उसे चाय बनानी भी नहीं आती। तो अब ये आदत का जो है हैबिचुअल एक्शन है, इसके अंदर ये पास्ट की बात नहीं है, हम किसी व्यक्ति की प्रेजेंट में उसकी हैबिट क्या है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो खाना बनाना तो छोड़ो, उसे चाय बनानी भी नहीं आती। उसे चाय बनानी भी नहीं आती, ये सिंपल प्रेजेंट है। इसके अंदर हम जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको जो है डू और डज लगा करके नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। तो शी डजंट इवन नो हाउ टू मेक टी। शी डजंट इवन नो हाउ टू मेक टी, यानी ये सेंटेंस हो गया उसे तो चाय बनानी भी नहीं आती। अब खाना बनाना तो छोड़ो, तो इसके लिए हम लेट अलोन का यूज़ करेंगे। लेट अलोन कुक फूड, लेट अलोन कुक फूड। शी डजंट इवन नो हाउ टू मेक टी, लेट अलोन कुक फूड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कार चलाना तो दूर की बात, उसे साइकिल चलानी भी नहीं आती। ये फिर हैबिचुअल एक्शन है, आदत की बात का सेंटेंस है। तो हम बोलेंगे ही कांट राइड बाइसिकल, ही कांट राइड बाइसिकल, लेट अलोन ड्राइव ए कार। ही कांट राइड बाइसिकल, लेट अलोन ड्राइव ए कार। थर्ड सेंटेंस है, खाना तो दूर की बात, उसने मुझे पानी तक नहीं पूछा। डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये पास्ट का सेंटेंस है। आपको ये लगना चाहिए कि ये पास्ट का सेंटेंस है, क्योंकि कोई घटना जो पहले हमारे साथ घटित हुई है उसको हम किसी और को बता रहे हैं कुछ देर के बाद में, कुछ समय के बाद में, तब हम ऐसा बोलते हैं कि खाना तो दूर की बात। जैसे मैं किसी के घर गया, अपने दोस्त के घर गया, तो जब मैंने बताया अपने दोस्त को कि मैं राहुल के घर गया था, तो उसने पूछा कि आप राहुल के घर गए तो बताओ उसने क्या कुछ आपकी खातिरदारी में क्या किया। तो मैंने उससे कहा कि खाना तो दूर की बात, उसने तो मुझे पानी तक ही नहीं पूछा। तो इस तरह के सेंटेंसेज होते हैं। तो अब ये पास्ट है तो इसलिए नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड नॉट का यूज़ करेंगे। ही डिडंट इवन आस्क मी फॉर वाटर, यानी उसने मुझे पानी तक का नहीं पूछा। लेट अलोन फूड, लेट अलोन फूड, यानी भोजन की बात तो छोड़ो, यानी खाने की बात तो छोड़ो या खाने की बात तो दूर, उसने मुझे पानी तक नहीं पूछा। ही डिडंट इवन आस्क मी फॉर वाटर, लेट अलोन फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है, बात करना तो दूर, उसने मुझे देखा तक नहीं। ये भी डियर स्टूडेंट पास्ट का सेंटेंस है। तो शी डिडंट इवन हैव ए लुक एट मी, लेट अलोन टॉक। शी डिडंट इवन हैव ए लुक एट मी, लेट अलोन टॉक। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। अंग्रेजी में लिखना तो छोड़ो, उसे अंग्रेजी पढ़नी भी नहीं आती।
अंग्रेजी में लिखना तो छोड़ो, उसे अंग्रेजी पढ़नी भी नहीं आती। तो ये आदत की बात है। शी डजंट इवन नो हाउ टू रीड इन इंग्लिश, उसे इंग्लिश में जो है वो पढ़ना नहीं आता। लेट अलोन राइट इन इंग्लिश, इंग्लिश में लिखने की बात तो छोड़ो। शी डजंट इवन नो हाउ टू रीड इन इंग्लिश, लेट अलोन राइट इन इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस है, कपड़े प्रेस करना तो छोड़ो, उसे कपड़े धोने भी नहीं आते। ये फिर आदत की हैबिचुअल एक्शन वाला सेंटेंस है। हम किसी को व्यक्ति की हैबिट के बारे में बता रहे हैं, उसके बारे में उसकी फीचर बता रहे हैं। तो ही डजंट इवन नो हाउ टू वॉश क्लोथ्स, कपड़े धोना जो है वॉश क्लोथ्स होता है। जब भी हमें कोई काम करना आता है या नहीं आता है तो हाउ टू की स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर भी हाउ टू की स्ट्रक्चर का यूज़ हुआ है। ही डजंट इवन नो हाउ टू वॉश क्लोथ्स, उसे कपड़े धोने नहीं आते हैं। लेट अलोन आयरन द क्लोथ्स, तो कपड़े प्रेस करने की बात तो छोड़ो, उसे कपड़े धोने भी नहीं आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, लैपटॉप तो छोड़ो, उसके पास मोबाइल भी नहीं है। ही डजंट इवन हैव मोबाइल, ही डजंट इवन हैव मोबाइल, लेट अलोन लैपटॉप। शतरंज तो छोड़ो, उसे लूडो खेलना भी नहीं आता। ये फिर हैबिचुअल एक्शन है। ही डजंट इवन नो हाउ टू प्ले लूडो, लेट अलोन चेस, ही डजंट इवन नो हाउ टू प्ले लूडो, लेट अलोन चेस। शतरंज तो छोड़ो, उसे लूडो खेलना भी नहीं आता। डियर स्टूडेंट्स, ये ज़रूरी नहीं है कि लेट अलोन चेस को हम लास्ट में ही लिखें। आप लेट अलोन चेस से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपको यही सेंटेंस है, शतरंज तो छोड़ो, उसे लूडो खेलना भी नहीं आता, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं लेट अलोन चेस, लेट अलोन चेस, ही डजंट इवन नो हाउ टू प्ले लूडो। तो कुछ सेंटेंस इस तरह से भी हैं, इस तरह से भी बनाए जा सकते हैं। जैसे अभी ये आप देख सकते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, अंग्रेजी तो छोड़ो, उसे फ्रेंच बोलनी भी आती है। यानी अंग्रेजी की बात तो छोड़ो, उसे फ्रेंच भी बोलनी आती है। तो लेट अलोन इंग्लिश, ये हो गया कि अंग्रेजी की बात छोड़ो, शी नोज़ हाउ टू स्पीक फ्रेंच, वह फ्रेंच बोलना भी जानती है। लेट अलोन इंग्लिश, शी नोज़ हाउ टू स्पीक फ्रेंच। पकोड़े की बात तो छोड़ो, उसने समोसे भी खाए। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमें दो वोकेबलरी भी सीखने को मिलेगी। पकोड़ों को इंग्लिश में फ्रीटर्स बोलते हैं और जो समोसे होते हैं उनको रिसोल्स बोलते हैं, रिसोल्स। तो आप यहाँ पर पकोड़े और समोसे के बजाय आप यहाँ पर जो है बात और भी कुछ डिशेज की कर सकते हैं जो आपको फेवरेट है, वो भी बोल सकते हैं। जैसे आप जो है आपके फ़नल केक बोल सकते हैं, फ़नल केक। और आप यहाँ पाई जो है, पाई का मतलब होता है कचौड़ी, और फ़नल केक का मतलब होता है जलेबी, तो उनका भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो पकौड़ी की बात तो छोड़ो, उसने समोसे भी खाए। लेट अलोन फ्रीटर्स, यानी पकोड़े तो छोड़ ही दो। ही ऑल्सो टुक रिसोल्स, उसने समोसे भी खाए। तो ये पास्ट का सेंटेंस है। हम एक इवेंट को बाद में बता रहे हैं, एक इंसिडेंट को, तो हम क्या बोलते हैं, लेट अलोन फ्रीटर्स, ही ऑल्सो टुक रिसोल्स। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है और इस तरह हम लगभग बहुत बार हमारी लाइफ के अंदर इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं आने की वजह से हम हेजिटेट करते हैं और सेंटेंसेस बोल नहीं पाते। तो आई होप अगर ऐसा किसी भी सिचुएशन से आप अगर कम अक्रॉस करते हैं इन योर लाइफ, तो डेफिनेटली आप उसको ट्रांसलेट करके बोल पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।